ओम ह्रीम नमः। जहाँ शांति मिली वहाँ ईश्वर मिला। सच्ची भक्ति का रहस्य। हर इंसान की जिंदगी में कुछ न कुछ अधूरा होता है। कोई धन की तलाश में है, कोई प्रेम की, कोई सम्मान चाहता है, कोई शांति। पर क्या आपने कभी सोचा है शांति क्या है और सच्ची शांति कहाँ मिलती है? एक कहानी है एक ऐसे साधक की जिसने भक्ति के मार्ग पर चलकर वो पाया जो करोड़ों में कोई एक पाता है, ईश्वर की शांति। बिहार के एक छोटे से गांव में एक युवक था अरुण। उसके जीवन में सब कुछ था, खेती, परिवार, पैसा, नाम, लेकिन एक चीज नहीं थी, मन की शांति। रोज सुबह उठता, खेत जाता, काम करता, लोगों की मदद करता, लेकिन रात को जब अकेला होता एक बेचैनी उसे घेर लेती। वो पूछता था खुद से, मैं इतना कुछ करने के बाद भी इतना खाली क्यों महसूस करता हूँ। कई बार उसने कोशिश की, टीवी, मोबाइल, मनोरंजन, कभी शराबियों की संगत में भी चला गया, शायद यही शांति दे दे। पर हर बार सुबह होते ही फिर वही खालीपन, वही बेचैनी। एक दिन गांव में एक साधु आए, स्वामी दिव्य प्रकाश जी। लोगों की भीड़ लगी थी, कोई उन्हें भगवान का रूप मान रहा था, कोई भूत उतारने वाला बाबा। और उन्हें सोचा देखता हूँ ये भी क्या कर सकते हैं। अरुण जब साधु के पास पहुंचा, वो चुपचाप बैठा था। उसने न कोई चमत्कार किया, न कोई बड़ी बात कही, बस मुस्कुराकर अरुण से पूछा, तू यहाँ क्यों आया है पुत्र? अरुण चौंका, बोला, ऐसे ही, कुछ शांति नहीं मिलती। साधु बोले, शांति को बाहर क्यों खोजता है? क्या तूने कभी अपने भीतर झांक कर देखा? अरुण के भीतर कुछ हिल गया। अगले दिन अरुण फिर गया। साधु ने उसे एक काम दिया, हर सुबह 1 घंटा मौन रहो, फिर एक तुलसी के पौधे को पानी दो और रोज ओम नमः शिवाय का जाप करो। अरुण ने सोचा इतना आसान, शांति ऐसे मिलेगी? लेकिन उसने किया। पहले दिन बहुत बेचैनी हुई, दूसरे दिन मन भागता रहा, पर 1 हफ्ते बाद कुछ बदलने लगा। अब अरुण को तुलसी के पत्तों में हरियाली दिखती, ओम नमः शिवाय के जप में कंपन महसूस होता और मौन में एक आवाज़ सुनाई देती, अपने ही मन की आवाज़। साधु मुस्कुराया और कहा, तू जिस चीज़ को बाहर खोज रहा था वो तो तेरे भीतर बैठा है पुत्र। भक्ति वही से शुरू होती है जहाँ मन मौन होता है। अरुण का जीवन बदलने लगा। वो शांत, सरल और प्रकाशमय हो गया। गांव वाले चकित थे, ये तो पहले गुस्सैल था, अब कैसे शांत साधु बन गया। अरुण अब रोज मंदिर जाता, लोगों की सेवा करता, कभी न किसी से ऊंची आवाज़ में बात करता। धीरे धीरे गांव के लोग, दूसरे युवा भी उससे जुड़ने लगे। 1 साल गांव में बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, पशु मरने लगे। लोगों ने सरकार से लेकर तंत्र मंत्र तक सब कर लिया, पर कोई हल नहीं। तब अरुण ने सबको मंदिर बुलाया और कहा, चलो हम सब सच्चे मन से भगवान को पुकारे, न मांगे न डरे, बस भक्ति करें। सैकड़ों लोग बैठ गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और अगले ही दिन बादल छा गए, बारिश शुरू हो गई। लोगों ने कहा ये चमत्कार है। अरुण मुस्कुराया और कहा, ये चमत्कार नहीं, भक्ति से जागा ईश्वर का करुणा है। भक्ति और शांति का रहस्य। स्वामी दिव्य प्रकाश जी ने जाते जाते एक अनोखी बात कही, शांति वही है जहाँ मन रुक जाए, और मन तभी रुकता है जब भक्ति जन्म ले। ईश्वर को देखने की जरूरत नहीं, बस उन्हें महसूस करने का अभ्यास करो, क्योंकि सच्ची भक्ति कोई चमत्कार नहीं मांगती, वो शांति मांगती है। आज अरुण किसी आश्रम में नहीं, वो गांव में ही रहता है, पर उसकी उपस्थिति से हर कोई सुकून पाता है। लोग कहते हैं जब उसके पास बैठते हैं तो लगता है जैसे भगवान के पास बैठे हो। दोस्तों,
अगर आप भी उस शांति की तलाश में है जो इस संसार के कोलाहल में खो गई है, तो बाहर मत देखिए, भीतर उतरिए। भक्ति की एक जप माला शुरू कीजिए, शांति अपने आप चली आएगी। ईश्वर कहीं दूर नहीं, वो वही है जहाँ आपका मन शांत होता है। अगर यह कहानी आपके मन को छू गई हो तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि किसी और की बेचैनी शायद आपकी एक क्लिक से मिट जाए। थैंक यू, धन्यवाद। सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, राम राम।